वंदे लोकतिलकं शाश्वतवार्ताभिभूषणम् अमरकुत्वसारं प्रबुद्धलोकजीवनं परनय प्रमदः यागदीपनं वंदे जीवनं सत्पुरुषं वंदे पुरुषोत्तमं। परम दयाल से श्री ठाकुर जी के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्य जगत जननी से श्री बड़मा के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद से श्री बड़दा के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद से श्री आचार्य देव के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु। परम दयाल श्री ठाकुर जी के चरणों में सभी का मंगल प्रार्थना करता हूँ। परम प्रेममय पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी ग्रंथ रचना के उद्देश्य से सत्यानुसरण ग्रंथ की रचना नहीं किए थे। उनके जन्मभूमि हिमायतपुर ग्राम के निकटवर्ती वाजिदपुर घाट स्टीमर स्टेशन के स्टेशन मास्टर थे श्री अतुल चंद्र भट्टाचार्य। श्री ठाकुर जी के संग उनका परिचय होता है एवं कर्म क्षेत्र से अवसर मिलने पर संग लाभ करना आरंभ हो जाता है। संग लाभ के पश्चात श्री ठाकुर जी के प्रति उनमें अगाध भक्ति प्रेम विश्वास का संचार होना शुरू हो जाता है। नित्य दिन के दैनिक व अन्य समस्याओं को लेकर श्री ठाकुर जी से विचार विमर्श करते एवं उसका उचित समाधान लाभ मिलने से उनमें भक्ति एवं विश्वास और भी प्रगाढ़ होने लगता है। उनके जीवन में ऐसा भी एक समय आया कि कर्म जीवन पावना से उन्हें दूर लिए जा रहा था। ऐसे विरह विच्छेद संगलाप से वंचित होता उनका हृदय हाहाकार कर उठा। कातर भक्त ने प्रेमासु धारा लिए श्री हस्तलिखित अमीय निर्देश के लिए प्रार्थना किए, जिससे वे निरंतर दिव्य भावधारा से अनुप्राणित एवं निर्देशित रह सके। बंगला 1316 साल 22 वर्ष की उम्र में श्री ठाकुर जी ने एक रात में अपनी अमृत निर्झरनी स्वतः उत्सारित दिव्य वाणी लिपिबद्ध की। आखिर भक्त की आकुल प्रार्थना ने पृथ्वी पर मंदाकिनी की पुण्य धारा बहा दी, जो केवल भक्त को ही उपकृत नहीं किया अपितु प्रत्येक मनुष्य को युग युग के लिए संजीवित रखने का पथ प्रदान कर दिया। श्री अतुल चंद्र भट्टाचार्य से बाद में श्री ठाकुर जी द्वारा हस्तलिखित कॉपी प्राप्त हुआ, जिसे बाद में सत्यानुसरण ग्रंथ के रूप में प्रकाशित किया गया। मानव को वास्तव मानव बनने का संबल मिला। सैकड़ों ग्रंथों में यही एकमात्र ग्रंथ है जिसे श्री ठाकुर जी अपने हाथों से लिखे थे। बाद बाकी जितने ग्रंथ थे श्री ठाकुर जी जो कहते एवं वानियाँ देते उसे उपस्थित भक्त नोट करते चले जाते थे, जिसमें सभी तरह के विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान का अकूत भंडार है। भ्रांत मनुष्यों को संभ्रांत करने का एक परम पथ है सत्यानुसरण ग्रंथ। सत्यानुसरण ग्रंथ की महिमा का वर्णन करता हुआ एक सुंदर कविता है, जिसे श्री राजकुमार महतोदा सतवती मासिक पत्रिका के लिए लिखे थे, जिसका शीर्षक है सत्यानुसरण करो रे मन। सत्यानुसरण कर मन रे सत्यानुसरण, एक बार करो 100 बार सफल होगा तेरा जीवन। चंदन वंशा यह सुगंधमय पुरुषोत्तम संदेश, जन जीवन का निश्चय पथ है यह अनुकूल आदेश। बन जाओ इस पथ का पथिक पाके मानव का तन, एक बार बनो 100 बार सफल होगा तेरा जीवन। सत्यानुसरण कर मन रे सत्यानुसरण, एक बार करो 100 बार सफल होगा तेरा जीवन। इसमें रत्न सभी पाओगे हीरे लोहिया मोती, जन्म से मृत्यु तक दूरी का सूर्य किरण सी ज्योति। सभी जवाहर जी भर लूटो यह अनमोल रतन, एक बार लूटो 100 बार सफल होगा तेरा जीवन। सत्यानुसरण कर मन रे सत्यानुसरण, एक बार करो 100 बार सफल होगा तेरा जीवन। गीता बाइबल और कुरान का समझो इसकी कुंजी, सब धर्मों के साम्राज्य का समझो इसको पूंजी। इस पूंजी को गठरी बांधो सबसे बड़ा यह धन, एक बार बांधो 100 बार सफल होगा तेरा जीवन। सत्यानुसरण कर मन रे सत्यानुसरण, एक बार करो 100 बार सफल होगा तेरा जीवन। जन क्या जीव सदा मंत्र से पाएगा नवत्राण, सृष्टि इस पथ पर होगी नव कल्याण। इस गंगा में गोते लो तो निर्मल होगा मन, एक बार नए 100 बार सफल होगा तेरा जीवन। सत्यानुसरण कर मन रे सत्यानुसरण, एक बार करो 100 बार सफल होगा तेरा जीवन। सच्ची कर्म है सच्ची भावना है और है सच्चा प्यार, एक नहीं यह जन्म जन्म का मूलभूत आधार। इस आधार को जी भर पकड़ो राज तेरा अवलंबन, एक बार धरो 100 बार सफल होगा तेरा जीवन। सत्यानुसरण कर मन रे सत्यानुसरण, एक बार करो 100 बार सफल होगा तेरा जीवन। सत्यानुसरण संबंध में बात उठी। श्री ठाकुर जी कहें, सत्यानुसरण मेरे हाथों का लिखा हुआ प्रथम किताब है, किताब समझकर नहीं लिखा था हुआ। अतुल भट्टाचार्य ने कहा कि आपका नॉर्मल एक्सपीरियंस स्वाभाविक रूप से प्राप्त अभिज्ञता क्या क्या है, वह सब यदि संक्षेप में लिख देते। सरद्दा, सत्यानुसरण तो आपका 20-22 वर्ष की उम्र में लिखा हुआ है, उस उम्र में आपका ऐसा क्या अभिज्ञता हुआ था?
श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं, मेरे जीवन में एक एंगल दृष्टिकोण रहा था, वह सब विचार कर जो पाया था वही सब लिखा है। छोटे उम्र से ही माँ के पीछे पीछे चक्रघिन्नी की तरह घूमता रहता था। यह माँ के प्रति टान एवं लगाव के ऊपर खड़ा होकर जो होने का है वही हुआ है। वह जो उस समय पाया था, डू अनटू अदर्स एज यू विश टू बी डन बाय, अर्थात दूसरे से वही व्यवहार करो जो अपने लिए दूसरों से पाना चाहते हो। बचपन में अनेकों बेवजह मुझे मारते थे, उस समय सभी अभिभावक बनते थे, उससे भी अभिज्ञता संचय करता था। बचपन की एक घटना ने मेरे शिक्षा का दिशा देने का बीज हुआ। वह जो मास्टर साहब के सवाल पूछने पर जवाब में एक और एक कितना होता है, मेरे उत्तर सुनकर कि एक और एक ही होता है, और उसके लिए मुझे बेदम मार पड़ा था। परंतु मेरा बालक मन कभी नहीं समझ सका कि एक और एक दो होता है कैसे। वह एक ही तो नाना रूपों भावों में सर्वत्र प्रकट होकर लीला कर रहे हैं, अर्थात आलिंगन एवं ग्रहण कर रहे हैं। इसी के मध्य में संस्कृत और नहीं सीख पाया। मेरी ये सभी अभिज्ञताएं नंगा सच है, दीपरक्षी ग्रंथ में संकलित। सत्यानुसरण शब्द की व्याख्या क्या है पर बात चली। परम पूज्यपाद युगाचार्य श्री श्री प्रीतदेव श्री श्री बड़दा को इस प्रसंग ग्रंथ में ही इसी नाम से संबोधित किया गया है कि संघ साहचार्य में सत्यानुसरण ग्रंथ का सहज व्याख्या का शुभारंभ हुआ। पहले उन्होंने कहा, सत्यानुसरण का व्याख्या करो। दुविधा में पड़ा देखकर श्री श्री प्रीतदेव स्वयं कहें, सत शब्द स प्रत्यय से आया है, उसे ही सत्य कहते हैं। अर्थ है उत्तम, चिरस्थायी, विद्यमानता इत्यादि। सत्य को और भी अर्थ में बोला जा सकता है, जैसे अमिथ्या, यथार्थ। सतीशदा बोले, अस्थि वृद्धि का अनुसरण करना ही सत्यानुसरण है। श्री श्री प्रीतदेव बोले, तब क्या कुछ एक विधि मानकर चलने से ही होगा? कोई कहता है अच्छा स्वास्थ्य एवं पुष्टि के लिए मछली खाओ, और कोई कहता है मत खाओ। सत्य आया है अस धातु से, जिसका अनुसरण कर चलने से अस्तित्व का सर्वोत्तम भाव से रक्षा होती है, वही सत्य है। अनुसरण का अर्थ है जो करने से बचा एवं बढ़ा जा सकता है, जिसके अनुसरण करने से सत्य को पाया जा सकता है। पंडित दा, आम का गंध आम से आ रहा है, गंध पाकर आम तक पहुंचा जा सकता है। श्री श्री प्रीतदेव, सत्य को कोई एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त वस्तु सोचने से नहीं होगा। यहाँ सत्य बोलने से सत्य के मूर्त प्रतीक इष्ट समझना होगा। उनके नीति निर्देश को अनुसरण कर चलना होगा। उनके अनुसरण करने के माध्यम से ही प्रत्येक का कल्याण एवं मंगल निहित है। उनके मूर्त प्रतीक का अनुसरण कर चलने का ही नाम है सत्यानुसरण। ठाकुर जी वाणी में कहते हैं, बोई पोड़े तुई होली जे बोई, बोयर निदान धोरली ना, धोरे कोरे ना चुल्ले की, जागबे बुधर निशाना। भावार्थ, ठाकुर जी कहते हैं, पुस्तक पढ़कर पुस्तक मत बन जाओ, उसके सार अर्थ को समझो। पुस्तक में लिखी बातों को धर कर यदि नहीं चलते हो तो बोध में वो प्रस्फुटित नहीं होगा। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम्।